तो चलिए क्लास 7 का एक्सरसाइज 2C का अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है सो 2 कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सिंपल है, सिंप्लीफाई करने कह रहा है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई हम लोग कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई कह रहा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 4/7 डिवाइड 9/14। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे सिंप्लीफाई। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इसको कैसे बनाना है। ठीक है, इस तरह का डिवाइड आप पहले नहीं बनाए होंगे। ठीक है, इससे पहले आप किस तरह का डिवाइड बनाए होंगे, अगर 2 से 5 को डिवाइड देना हो तो क्या होगा। ठीक है, ये सिंपल डिवाइड आप बनाए थे, लेकिन जब ये फ्रैक्शन का फॉर्म में अगर डिवीज़न करना है आपको, ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाइएगा। तो चलिए बताते हैं आपको कि ये फ्रैक्शन वाला फॉर्म जो है सो इसको कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि किसके आगे डिवीज़न का साइन लगा हुआ है। तो ये जो नंबर है इसके आगे डिवीज़न का साइन लगा हुआ है, 9/14 के आगे डिवीज़न का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4/7 को 4/7 लिखेंगे। ठीक है, 4/7, और ये जो डिवाइड का चिन्ह है इसको हम लोग कन्वर्ट किस में कर देंगे, मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या होगा, ये नंबर जो है सो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज मतलब ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ठीक है, तो ये जो नीचे 9 है, सॉरी ऊपर में 9 है तो ये नीचे आ जाएगा, और 14 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा। तो 14 गया ऊपर और नीचे आया 9। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे क्या ऊपर और नीचे एक ही टेबल से कट रहा है क्या कोई नंबर। अगर ऊपर और नीचे जो अगर है वो अगर एक ही टेबल से कटेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको काट देंगे। तो जैसे कि यहाँ 7 और 14 देखिए, 7 का टेबल से दोनों कट रहा है, ये 7 1 जा 7 और ये 7 2 जा 14, तो 2 बार में कट गया। और कुछ कट रहा है क्या, जब और कुछ नहीं कट रहा है तब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शन वाला में ये और ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा, और ये नंबर ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सबसे पहले आप इस तरह एक लाइन दे दीजिए। ठीक है, और ऊपर ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा 4 2 जा 8 और नीचे में 9 1 जा 9, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 8/9। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर 8/9 सिंपल लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ उसी तरह से है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 7/10 को हम लोग 7/10 लिखेंगे। ठीक है, और ये डिवाइड का चिन्ह जो है इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में। जब मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएगा, तो 5 चल जाएगा ऊपर और ये 3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब हम लोग फिर से देखेंगे क्या ऊपर और नीचे कहीं भी एक ही टेबल से 2 नंबर कट रहे क्या, तो यहाँ पे फिर देख रहे हैं क्या, ये तो इससे नहीं कटेगा, ये इससे कटेगा। हाँ, 5 का टेबल से दोनों कट जाएगा, तो ये कितना बार में कटेगा, 5 1 जा 5 और ये 5 2 जा 10। ठीक है, फिर से जो है सो ऊपर नीचे कुछ कट गया, तो अब काट लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर और कोई नंबर कटेगा, जैसे ये कटता, ये कटता, किसी भी नंबर से अगर ऊपर नीचे कटता है, ठीक है, एक ही टेबल से दोनों काटना चाहिए, तो हम लोग काट सकते हैं ईजिली। और जब अब नहीं कटेगा तब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले इस तरह लाइन देंगे, और नीचे में ऊपर में देखेंगे क्या है 7 और यहाँ 1, तो 7 × 1 कितना हो जाएगा 7, और नीचे में 2 × 3, तो 2 3 जा 6। ठीक है, 2 3 जा 6, 7/6 हो गया। तो आंसर आपका ये भी सही है। और अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो चलिए आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने सिखाते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, जो नंबर दिया हुआ सबसे पहले वो नंबर को लिख लीजिए 7/6। इसके बाद क्या करना है, 6 से 7 को डिवाइड कर देना है। तो 6 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में डिवाइड होगा, 6 1 जा 6। ठीक है, यहाँ नीचे बचा 1, 7 में 6 गया तो नीचे बचा 1। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन देंगे, और ये 1 जो है सो इसको ऊपर कर देंगे, नीचे वाला ऊपर और लेफ्ट वाला नीचे। ठीक है, तो ये जो 1 होल 1/6 आया, ये जो 1 होल 1/6 आया, ये आपका रियल आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह से है, 8/9 डिवाइडेड 16। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जब किसी का नीचे कुछ नहीं है तो उसका नीचे हम अपने से 1 लिख सकते हैं,
तो सबसे पहले 1 बैठा देते हैं, 8/9 डिवाइड यहाँ जो 16 लिखा हुआ इसका नीचे हम लोग 1 बैठा सकते हैं अपने से। हाँ, क्योंकि जो है सो 1 बैठाने से क्या होता है, उसका वैल्यू में चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो 1 हम लोग अपने से यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब 8/9 को 8/9 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ डिवाइड की जगह अगर मल्टीप्लाई हम लोग देंगे तो ये और ये आपस में चेंज हो जाएगा। ये 16/1 है, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/16। ठीक है, 1 चल गया ऊपर और 16 आ गया नीचे यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग फिर आपस में यहाँ देखेंगे कि ऊपर नीचे कोई टेबल से कट रहा है क्या, तो यहाँ और यहाँ देख रहे हैं क्या, 2 का टेबल से ये दोनों आपस में कट रहा है। कितना बार में कट रहा है, ये 2 4 जा 8 और ये 2 8 जा 16। ठीक है, फिर से कोई कट रहा है क्या, फिर से देख रहे हैं ये और ये 2 का टेबल से कट रहा है। ठीक है, 2 2 4 जा 8 और ये 2 2 जा 4। ठीक है, फिर देख रहे हैं कि ये और ये जो है सो 2 का टेबल से कट रहा है, तो ये 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4। आप अगर यहाँ जाते हैं 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, तो यहाँ भी आप डायरेक्ट काट सकते थे, लेकिन आपको क्या हम किए, आपको हम सिंपल तरीका से बताएं। ठीक है, इसके बाद आप क्या कीजिएगा, ये जो ऊपर में 1, ये ऊपर में 1, ये ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा 1 × 1 तो कितना आएगा, ऊपर में 1 और नीचे में कितना है 9 × 2 कितना हो जाएगा 18। तो इसका आंसर 1/18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है सो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ उसी तरह से है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग चलो उसी तरह से कुछ सिंपल तरीका से बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 9 डिवाइड 1/3। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 9 डिवाइड 1/3 लिख लेते हैं। और एक चीज़ हम लोग क्या जानते हैं, जब कोई नंबर अकेला होता है तो उसका नीचे हमेशा 1 होता है। ठीक है, उसका नीचे हमेशा अगर 1 हम लिख दें तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, 9 का 9 ही रहता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9/1 है तो 9/1 हम लोग लिखेंगे, और ये डिवाइड का चिन्ह है, इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे, और ये जो है सो मल्टीप्लाई जैसे हुआ। ठीक है, तो ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, तो 3 चल जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब हम लोग ऊपर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्योंकि देख रहे हैं कि ऊपर नीचे तो कोई नंबर कटेगा नहीं, इसलिए अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। ठीक है, और नीचे में 1 × 1 तो 1 हो गया। तो अब हम लोग क्या 27/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 27 लिख सकते हैं। तो ये मेरा आंसर आ गया 27। अब क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 24 डिवाइड 6/7। ठीक है, 24 डिवाइड 6/7। तो सबसे पहले हम लोग 24 को 24 और क्या करेंगे, नीचे में 1 लिख देंगे, ताकि नीचे में 1 लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, बनाने में आसानी होगी सिर्फ। अब डिवाइड का साइन है तो यहाँ हम लोग सीधा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या है 6/7, तो इसको ऊपर नीचे जब कर देंगे 7 चल जाएगा ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब हम लोग अब देखेंगे क्या यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं आपस में कट रहा है, तो ये और ये देखेंगे कि 2 का टेबल से दोनों आपस में कट रहा है, तो दोनों को 2 का टेबल से काट देते हैं। 2 3 जा 6 और यहाँ 2 12 जा 24। ठीक है, इसके बाद अब के देख रहे हैं फिर से ये 3 और ये 3 का टेबल से कट जाएगा। ठीक है, तो दोनों 3 का टेबल से कटेगा, तो ये 3 1 जा 3 और ये 4 3 4 जा 12। ठीक है, तो अब कोई कटेगा, अब तो कोई नहीं कटेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला को, तो 7 × 4 कितना हो गया 28 और नीचे कितना है 1 × 1 तो 1, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 28 आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, उसी तरह सिंपल से है। सबसे पहला वाला जो है सो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में करेंगे। तो फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई प्लस ऊपर वाला, तो 5 × 3 कितना हो गया 15 प्लस 3 कितना हो गया 18। तो 18 को लिखेंगे ऊपर में और नीचे में कितना लिखेंगे 5, तो 5। इसके बाद यहाँ डिवाइड का साइन दिया हुआ, डिवाइड का साइन देंगे, फिर 4/5 लिखा हुआ 4/5 लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस तरह का फॉर्म में ले आएंगे। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, 18/5 को 18/5 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड का साइन दिया हुआ तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे और इसको ऊपर नीचे चेंज कर देंगे, तो 5 चल जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। ठीक है,
तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या यहाँ ऊपर नीचे कोई भी एक टेबल से कट रहा है, तो ये और ये देख रहे हैं 5 का टेबल से कट रहा है, यानी कि 5 × 5 और 5 × 5, ठीक है। और यहाँ क्या कट रहा है, 2 का टेबल से दोनों कट रहा है, तो 2 × 2 = 4 और 2 × 9 = 18, ठीक है। अब कोई और टेबल से कट रहा है क्या, तो अब जो कोई और टेबल से नहीं कट रहा था, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 9 × 1, तो कितना हो गया 9, और नीचे में 2 × 1, तो 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग 9/2 को हम लोग किस में इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एक रफ वर्क आपको यहाँ दिखा देते हैं, जैसे कि 9/2 लिख है, ठीक है। इसके बाद 2 से 9 को डिवाइड दीजिए, तो 9 को डिवाइड दीजिएगा तो 4 बार में ये कटेगा, 8, यहाँ 1 बचा, ये 1 जाएगा यहाँ ऊपर और ये 2 आएगा यहाँ, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 होल 1/2, जो कि आपका ये आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है यहाँ से कंप्लीट। तो अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, दोनों में सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन में है इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में करेंगे। तो फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करना पड़ता है, 7 × 3 कितना हो गया 21, और 21 + 3 कितना हो गया 24, 24 लिखेंगे ऊपर में, और नीचे में कितना है 7, तो नीचे लिखेंगे 7। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे और इसको ऊपर नीचे चेंज कर देंगे, तो 21 गया ऊपर और 8 आया नीचे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे कोई कट रहा है क्या कोई भी टेबल से, तो इसको काटेंगे, ये और ये जो है सो 7 का टेबल से कट जाएगा, तो ये 7 × 1 = 7 और 7 × 3 = 21, और ये 8 का टेबल से कट जाएगा, 8 × 1 = 8 और 8 × 3 = 24। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9 और यहाँ 1 × 1 तो 1, ये क्या आ गया 9/1, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं। तो ये 7 नंबर भी होता है कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, दोनों में मिक्स फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो दोनों को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई प्लस ऊपर वाला प्लस करना पड़ेगा। तो 7 × 5 कितना होता है 35 और +4, 35 + 4 39 हो गया, तो 39 लिखेंगे ऊपर में और नीचे में 7 है तो 7, और इसके बाद डिवाइड का साइन है, डिवाइड। अभी इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। इसके बाद 10 × 1 10 + 3 13, ठीक है, और नीचे में कितना है 10, तो नीचे में 10। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब 39/7 लिखा हुआ है, 39/7 सबसे पहले लिख लेंगे, यहाँ डिवाइड का साइन है तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई देंगे, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो अब जब मल्टीप्लाई का साइन दिए तो ये ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा, तो ये 10 चल जाएगा ऊपर और 13 आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे क्या एक टेबल से कट रहा है क्या 2 नंबर, तो यहाँ देखिए 13 का टेबल से दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो 13 × 1 = 13 और 13 × 3 = 39, ठीक है। और कोई नंबर कट रहा है क्या, तो और कोई नंबर नहीं कट रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 3 कितना हो गया 30, और नीचे 7 × 1 कितना हो गया 7, ठीक है। तो यानी कि 30/7। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग लिखने के लिए क्या करेंगे, 30/7 को, तो इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे। 30/7 को हम लोग 7 से 30 को डिवाइड करेंगे, तो ये कितना बार में कटेगा, 7 × 28, ठीक है, 2। अब ये 2 आया, ये जाएगा 2 ऊपर, ऐसे आएगा नीचे, 4 होल 2/7, ठीक है। तो 4 होल 2/7, 4 होल 2/7, जो कि ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन 9 भी उसी तरह से है, तो इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 15 होल 3/7 डिवाइड 1 होल 23/49, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 7 जा कितना होता है 105 + 3 कितना हो गया 108,
तो 108 डिवाइड नीचे में कितना है 7, और ये कितना है डिवाइड, तो डिवाइड देंगे। सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कर लेंगे और इसके बाद इसको क्या करेंगे 49 1 जा 49, मैंने 49 को इंटू करो 1 से तो 49 हुआ, और प्लस 23 कितना हो जाएगा 72, ठीक है 72, और डिवाइड 49। अब हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व, तो 108 को 108/7 लिख देते हैं। यहाँ पे डिवाइड है, इसके जगह पे हम लोग देंगे मल्टीप्लाई, इसको आपस में चेंज करेंगे तो 49 चल गया ऊपर और 72 आ गया नीचे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी नंबर कट रहा है क्या, तो देख रहे हैं कि हाँ ये नंबर और ये नंबर जो है सो 7 का टेबल से कट जाएगा। तो ये हो गया 7 1 जा 7 और ये 7 7 जा 49, ठीक है। इसके बाद ये और ये देख रहे हैं आपस में फिर दोनों जो है सो 12 का टेबल से कटेगा। तो ये 12 6 जा 72 और ये 12 9 जा कितना बार में कट गया 108 9 बार में, ठीक है। ये और ये 12 का टेबल से कट गया, ये और ये 7 का टेबल से कटा, ठीक है। अब फिर देख रहे हैं 9 और 6 जो है सो 3 का टेबल से कट जाएगा। तो ये 3 2 जा 6 और ये 3 3 जा 9, ठीक है। अब तो आपस में कोई कटेगा नहीं, तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं सिंपल 3 × 7 ऊपर वाला मल्टीप्लाई और नीचे वाला मल्टीप्लाई 2 × 1। अब क्या हो गया 7 3 जा 21 और नीचे में 2 × 1 तो 2। अब हम लोग अगर इसको चाहें तो हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड कर देंगे 21 को। तो 21 कितना बार में जाएगा 10 बार में 20, यहाँ नीचे बचा 1, ठीक है। और ये इस तरह लाइन देंगे, ये 1 गया ऊपर, ये 2 आया नीचे। इसको 10 होल 1/2 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 होल 1/2, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है सो पूरा कंप्लीट हो गया मेरा, ठीक है।